नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है? ए. मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। बी. डिजिटल वीडियो कैमरा। सी. ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। या फिर डी. आवासीय कक्षा, वर्चुअल क्लासरूम। हमारा इसका उत्तर होगा ए. मुद्रित सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक इत्यादि। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ब्रूस जायस ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है? ए. सूचना प्रक्रिया परिवार। बी. सामाजिक परिवार। सी. बंद परिवार। या फिर डी. व्यक्तिगत परिवार। हमारा इसका आंसर होगा सी. बंद परिवार। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा निर्मितवादी शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? ए. विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व। बी. सामाजिक बातचीत वार्ता। सी. जटिल अधिगम वातावरण। या फिर डी. पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। हमारा आंसर होगा डी. पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य एवं प्रस्तुति। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अति यथार्थवाद दर्शाता है स्वप्न एवं अचेतन मन, दृश्य जगत की वास्तविकता, भविष्य परिकल्पना। या फिर डी. बौद्धिकता एवं तर्क। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो है स्वप्न एवं अचेतन मन। अति यथार्थवाद स्वप्न एवं अचेतन मन दर्शाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत कहलाता है। प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन, सी. तृतीयक पुनर्बलन। या फिर डी. क्रिया का पुरस्कार। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है बी. द्वितीयक पुनर्बलन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? ए. अधिगमकर्ता केंद्रिकता। बी. उद्देश्यों की प्राप्ति। सी. अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा। या फिर डी. संसाधनों की अनुपलब्धता। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है डी. संसाधनों की अनुपलब्धता। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत
अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? व्यक्तिगत अनुदेशन हेतु निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वोत्तम हो सकता है? ए, कक्षा में पढ़ाना। बी, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन। सी, चार्ट का उपयोग करते हेतु पढ़ाना। या फिर डी, रेडियो का उपयोग करते हुए पढ़ाना। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है? ए, चिकित्सा। बी, STAD। सी, संरचनात्मक उपागम। या फिर डी, प्रणाली उपागम। हमारा आंसर होगा डी, प्रणाली उपागम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का भौतिक लक्षण है? ए, आक्रामकता। बी, हीन भावना। सी, नाखून चबाना। या फिर डी, घृणा करना। हमारा आंसर होगा नाखून चबाना। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? ए, सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। बी, सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। सी, सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। या फिर डी, सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? ए, सामाजिक विकास बच्चे के अपने सामाजिक परिवेश के साथ निरंतर संपर्क का शुद्ध परिणाम है। बी, सामाजिक विकास चरित्र के सामाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है। सी, सामाजिक विकास किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। या फिर डी, सामाजिक विकास बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश में खुद को समायोजित करने और सामाजिक संबंध बना रखने में सक्षम बनाता है। हमारा इसका आंसर होगा सी, सामाजिक विकास किशोरावस्था पर पूर्ण हो जाता है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अग्रिम संगठक मॉडल में सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम विषय वस्तु को स्पष्टतया तार्किक क्रम में रखता है? ए, अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण। बी, संज्ञानात्मक संगठन को बल देना। सी, अधिगम सक्रिय प्राप्ति को बढ़ाना। या फिर डी, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। हमारा इसका आंसर होगा डी, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान से देखें। ए कह रहा है यह एक सकारात्मक विज्ञान है। बी कह रहा है यह व्यवस्थित है। सी कहता है यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। और डी कहता है यह असंगठित है। अब देखते हैं हमारे विकल्प क्या कह रहे हैं। ए कहता है केवल डी, यानी कि यह असंगठित है। और बी कह रहा है डी और ए,
यानी कि यह व्यवस्थित भी है और यह असंगठित भी है। और सी कहता है ए, बी और डी, यानी कि यह एक सकारात्मक विज्ञान है, यह व्यवस्थित है और यह असंगठित है। और डी कहता है सी एवं डी, यह वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है और यह असंगठित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यह असंगठित है, यानी कि आंसर होगा ए, केवल डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकास की मनोसामाजिक अवस्थाओं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए, सिगमंड फ्रायड, बी, लेव वायकोट्स्की, सी, एरिक्सन या फिर डी, जीन पियाजो। हमारा आंसर होगा सी, एरिक्सन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मितवाद की कक्षा प्रबंधन रणनीति में सम्मिलित नहीं है? नहीं की बात हो रही है, ध्यान से देखते हैं ऑप्शन। छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनवन और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। बी, छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए। सी, अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। या फिर डी, अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देखिए, अपना आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं एक बार फिर से। ए, छात्रों को समूह में कार्य करने का अभिनवन और प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, ये तो सही है। छात्रों को समूह में कार्य करने के लिए स्पष्ट एवं विशिष्ट कार्य दिए जाने चाहिए, यह भी सही है। सी बोलता है कि अध्यापक को केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए, यह गलत है। और डी कहता है अध्यापक को छात्रों के कार्य को पूर्ण करने का समय भी निर्धारित करना चाहिए। तो सी गलत है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या होगा? सी होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रणाली व्यवस्था विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विशेष क्षेत्र से आया है? प्रणाली व्यवस्था विश्लेषण का विचार निम्न में से किस विशेष क्षेत्र से आया है? खगोल विज्ञान से, जीव विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से या फिर अर्थशास्त्र से? हमारा इसका आंसर होगा जीव विज्ञान से। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन भावात्मक बुद्धि की संकल्पना के विकास से संबंधित नहीं है? जॉन मेयर, पीटर सेलोवे, सी, डैनियल गोलमैन या फिर डी, हेनरी रिचर्ड? आंसर होगा हेनरी रिचर्ड। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से किसकी मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक मध्यस्थता आधारित प्रक्रिया है? ए, जीन पियाजे, बी, लेव वाइगोत्स्की, सी, सिगमंड फ्रायड या फिर डी, अल्फ्रेड बिने? तो हमारा जो आंसर होगा वो है बी, लेव वाइगोत्स्की। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण के साथ सी में सम्मिलित नहीं है? ए, मूर्तता, बी, शुद्धता यथार्थता, सी, परामर्श या फिर डी, सोच विचार? आंसर होगा परामर्श। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? लेविन का क्षेत्र सिद्धांत,
अंतर्दृष्टि का सूक्ष्म सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत, या फिर डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। आंसर होगा हमारा डी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब चलते हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। मानसिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से संबंधित है? ए अधिगमकर्ता, बी अधिगम प्रक्रिया, सी अधिगम परिस्थिति, या फिर डी शिक्षण परिस्थिति। हमारा आंसर होगा ए अधिगम कर्ता। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ।